श्री गणेश जी महाराज की जय। आप सभी में विराजित परमात्मा को मेरा सादर नमन। कुल देवी माँ श्री दधिमती की जय। या देवी वरदा चराचरमयी मायामयी चिन्मयी शब्द ब्रह्ममयी परात्परमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी सर्वैश्वर्यमयी महासुखमयी श्रद्धामयी धीमहि पायात् सा जगदम्बिका दधिमती माता सदा श्रीमयी दधिमती माता सदा वाङ्मयी। बोलो दधिमती माता की जय। श्री दधिमती पुराण दूसरा अध्याय गौरी शंकर संवाद। वशिष्ठ जी बोले, महामुनि अथर्वा जटायुक्त पीत वस्त्रधारी नारद को आता देखकर सहसा प्रसन्न मन हो सब पत्नीक उठे। प्रणाम करके पहले अघर्पा द्यात्तिक से नारद की अर्चना की। उसके बाद श्रद्धापूर्वक उन्होंने उनको आसन दिया। अथर्वा बोले, आपके आने के कारण राजा मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी क्रियाएं सफल हो गई और वह पवित्र आश्रम सफल हो गया। हे ब्रह्मपुत्र, हे अखिल पापहर्ता, हे परोपकारी, हे करुणावतार, हे स्वच्छंदगामी भगवन, मुझ पर प्रसन्न हो, मेरी रक्षा करो। आपको नमस्कार है। अपने तरह महर्षि अथर्वा और माता शांति के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर नारद आशीर्वादमय वाणी बोले। नारद जी ने कहा, हे महर्षि, तुम्हारी कुशल हो, तुम चिरकालीन कल्याण, आयु और यश को प्राप्त हो। तुम्हारी कुशल हो, तुम्हारी संपत्ति अत्यधिक बढ़े और तुम्हारा कुल चिरंजीव हो। मैं तेरे ऐश्वर्य को इंद्र भवन से भी अधिक देखता हूँ। हे ब्राह्मण, तुम्हारे इस आश्रम की समृद्धि निरंतर रहने वाली है, फिर भी तुम उदासीन क्यों हो? तुम्हारे मन में क्या चिंता है जिससे तुम व्याकुल हो रहे हो और पीड़ा से व्याकुल की तरह दिखते हो? अथर्वा बोले, हे भगवान, तप और योग के प्रभाव से आप क्या नहीं जानते? फिर भी आपसे दुख का कारण कहता हूँ। मेरे घर में कुबेर के समान सुख उपस्थित है, किंतु निसंतान के मन में प्रसन्नता कैसे हो सकती है? संतानहीनता के महान दुख से कुशल नहीं होता। हम दानों, संपत्ति, हमेशा इस महाचिंता से दुखित रहते हैं। पहले तपोवन में रहने वाले ऋषियों से पूछा, किस दान और पुण्य से संतान को सुख हो? ऋषियों ने उत्तर दिया है, ब्राह्मण श्रेष्ठ, सुनो। संतान देने वाले व्रत को कहते हैं। सत्य और धर्म से हमेशा धर्म का आचरण करो। वेद में यह कहा गया है कि पूजा, तीर्थ और क्रिया आदियों से तथा यज्ञ, दान, तप एवं व्रतों से अपुत्र भी पुत्र को प्राप्त करता है। हे मुनि, उनके वचन सुनकर मैंने यज्ञ किए। पहले पुत्रेष्टि और फिर विष्णु यज्ञ किया। मैंने गाय और भूमि दान दी। इसी तरह कन्या दान भी दिया और हाथी, घोड़ा, सोना, चांदी एवं विशेष रूप से विद्या दान किया। अनेक तरह के रत्न, मूंगा, मणि, मोती, हीरा आदि दिए। अन्न दान किया और गोरस भी बहुत दान किया। हे भगवान, वेद विहित व्रत धर्म से देवता और पितर श्राद्धिकों को अर्घ्य, पाद्य आदि उपचारों से अनेक प्रकार से पूजा। इस तरह हमेशा धर्म कार्य किए, फिर भी मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। संसार में पुत्र के बिना घर ही क्या है? इस प्रकार मैं पत्नी सहित चिंता किया करता हूँ। देवता और पितर मेरे दिए हुए स्वाहा और स्वधा को स्वीकार नहीं करते। मैं पुत्र कष्ट से दुखी हूँ। पृथ्वी पर मैंने व्यर्थ जन्म धारण किया। उत्तम ब्राह्मण मुझे निपुता जानकर मेरे पवित्र अन्न को कुत्सित समझकर नहीं खाते। कुलीन पुत्रहीन की सभी दिन रात निंदा करते हैं। कल्याण की इच्छा करने वाले सवेरे उसका मुंह नहीं देखते। इस प्रकार मैं सदा अपमानित होता हूँ। पृथ्वी पर अन्य पुत्रहीनों की भी यही दशा है।
अंत में मैं तुझे फिर कहता हूँ, निंदा से मरना सुखकर है। मरने में थोड़ी देर का दुख है, किंतु चिंता में सदा सर्वदा का। इसलिए मैं कहाँ जाऊँ, बिना पुत्र के क्या करूँ। पुत्र के बिना मैं देवर्षियों और पितरों का भी ऋणी हो गया हूँ। इस लोक में अपयश पाकर परलोक में मेरे लिए नरक निश्चित है। पुत्रहीनता के इस महान दुख से मेरा मन शुभ कार्य, स्वाध्याय, घर और बगीचे में भी नहीं लगता है। यहाँ शुभ कर्म करते हुए भी पृथ्वी पर मेरी निंदा होती है। निंदा को न सहने के कारण क्या मैं विष पी लूँ, अथवा ऊंचे पर्वत से अपने को गिरा दूँ, या अग्नि प्रज्वलित कर उसमें प्रवेश कर जाऊं, अथवा महासमुद्र में गिरकर आत्मघात कर लूं। हे मुनि, कहो शांति के लिए किस प्रकार शांति हो। इसका गृह धर्म ही निष्फल हो गया। सूर्य गर्मी से तपी हुई पृथ्वी को जैसे वर्षा ऋतु शांत करती है, वैसे ही तब प्रेमवती शांति ने मुझको यह प्रिय वचन कहा था। हे ब्राह्मण, चिंता को छोड़कर इस समय धैर्य धारण करो, क्योंकि उससे चिंता से हमारे उत्साह आदि सभी गुण नष्ट होते हैं। शास्त्रों में यह ज्ञान बतलाया गया है। आत्मघात मत करो, उद्यम से सब कुछ सिद्ध होता है, इसलिए हमेशा उसे करो। ज्योतिष शास्त्र जानने वालों ने न जाने मुझे किस प्रकार कहा था कि हे शांति, तू सौभाग्यवती और पुत्रवती होगी। यह तत्वदर्शी ऋषियों ने पहले कहा था। वे सामुद्रिक शास्त्र को जानने वाले थे। उनका वचन झूठा कैसे हो। इसलिए हे साधु, तुम पुत्र की चिंता को छोड़ दो और सज्जनों के वचन आश्रय लेकर उद्योग करो। हे शांति, बार बार उद्योग करो यह तू कैसे कहती है। क्या मेरे द्वारा पहले किए गए शुभ कार्यों को तू भूल गई है। हे ऋषि, तुमने महान पुण्य को किया, फिर भी हे स्वामी, मेरी कामना सुनो। तीर्थ करके सुपुत्र की प्राप्ति होती है, इसलिए हे कृति, तुम तीर्थ करो। हे नारद, शांति के प्रिय वचनों को सुनकर मैं सपत्नीक पुष्कर क्षेत्र पहुंचा और स्नान आदि क्रियाएं की। मैंने यज्ञ वाराह को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने दर्शन किए और ब्राह्मणों को भोजन देकर गोदान से संतुष्ट किया। इसके बाद मैं प्रयाग में गया। त्रिवेणी नाम के उत्तम तीर्थ में स्नान कर अक्षय वट का ध्यान तथा महानदी गंगा की पूजा करके चित्रकूट पर्वत का दर्शन करता हुआ विंध्याचल पहुंचा। इसके बाद मैं पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र व अयोध्या में गया। सरयू में स्नान करके काशी की ओर चला। वहाँ उत्तर में बहने वाली भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हुई गंगा में स्नान करके फिर गया में जाकर स्नान किया तथा पितरों को मैंने तर्पित किया। तदनंतर सुंदर जगन्नाथपुरी को नमस्कार करके दक्षिण की ओर आया। सप्त गोदावरियों के दर्शन किए। अनंतर कृष्णा और वेणी आदि में स्नान किया। शिवपुत्र स्वामी कार्तिक की स्तुति करके श्री शैल पर्वत पर वेंकटेश्वर की स्तुति की। विष्णु क्षेत्र में रंगनाथ जी के दर्शन किए और सुंदर तुंगभद्रा में स्नान किया। कावेरी, कृतमाला तथा ताम्रपणि आदि शुभ नदियों से सुशोभित ऐसे पवित्र मलयाचल के दर्शन करके कांचीपुरी को चला। तत्पश्चात रामेश्वर की स्तुति करके कन्याकुमारी को गया। पवित्र भृगु क्षेत्र, कच्छ क्षेत्र, भड़ौच तथा नर्मदा एवं सिंधु के संगम पर मैं पहुंचा। अनंतर भगवान वामन का ध्यान करके द्वारिका को गया और वहां से गोमती में स्नान करता हुआ उज्जैन नगरी में आया। वहां पहले हर सिद्धि देवी, फिर महाकालेश्वर को प्रणाम किया। पश्चात मथुरा में आकर पवित्र एवं शुभ वृंदावन के दर्शन किए। वहां मैंने यमुना के दर्शन करते हुए उत्तम गिरिराज के दर्शन किए। कुरुक्षेत्र में भी मैं स्मयंतक पंचकाक्य नामक कुंड में पहुंचा। वहां पर सूर्य की अर्घ्यादिक द्वारा पूजा करके मैंने स्वर्ण दान दिया। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, शोण और शतद्र से जो सुशोभित था, प्रहलाद से सेवित नरहरि क्षेत्र में पवित्र सरस्वती को देखता हुआ हरि क्षेत्र को पहुंचा।
गंडकी नदी के बीच में ठहरी हुई चक्र तीर्थ में शिला को नमस्कार करके कनखल तीर्थ के दर्शन करता हुआ हरिद्वार पहुंचा और बद्रीवन को आते हुए केदार की पूजा करके प्रभु नारायण से तप और ज्ञान को सुनकर शुभ तीर्थों में भ्रमण करता हुआ मैं अपने आश्रम पहुंचा। इस प्रकार पवित्र तीर्थों में तप और व्रत को करने पर भी जे आज संतति के मुख को देखने से उत्पन्न होने वाला सुख जिस प्रकार शिवजी स्कंद और गणेश से पाते हैं, मैं न पा सका हूँ। हे मुनीश्वर, जो कुछ आपने पहले पूछा उसका विस्तार पूर्वक मैंने उत्तर दिया। जिस दुख से मैं व्याकुल हूँ उससे मेरी रक्षा करो। नारद बोले, हे महाभाग अथर्वा, तुम कल्याणमय हो, बहुत भाग्यवान हो, पुण्यवान हो, सत्य प्रतिज्ञ हो और धर्म में परायण और दृढ़ हो। तुम गायत्री के ध्यान से सर्वज्ञ हो और उसका मंत्र जाप करने वाले हो। ऋग्वेद, यजु, साम वेद के पारंगत हो, चौथे वेद के कारण प्रसिद्ध हो। हे विप्रसी, तुम वेद मूर्ति हो, दयालु हो, श्रद्धालु हो, व्रती हो, गुणी हो, शुद्ध हो, महायोगी हो, परमेष्ठी तथा जितेंद्रिय हो। हे शीघ्र ही सभी मनोरथों को पाकर सुख पाओगे। हे विप्र, सुनो, ब्रह्मा से जो मैंने पहले सुना था उस मेरे सर्वस्व और गोपनीय उत्तम व्रत को तेरे आगे कहता हूँ। अत्यंत प्रसिद्ध दधिमथी का नवरात्र व्रत है, उसे पुत्रार्थी शास्त्र विधान के अनुसार करें। दधिमती देवी का नवरात्रा में कही हुई विधि से पूजन करने पर शीघ्र ही सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। तुम उसे सपत्नी करो। बोलो दधिमती माते की जय। ऐसी कहानियाँ आप तक और पहुँचती रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।